नमस्कार मित्रों, हम सभी अपने जीवन में और अक्सर प्रतिदिन स्वास्थ्य का प्रयोग करते हैं। चलिए आज जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में कुछ रोचक जानकारी। स्वास्थ्य एक प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है जिसका उपयोग विभिन्न सभ्यताओं में किया गया है। यह मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में यह भगवान गणेश, लक्ष्मी और विष्णु की पूजा में शुभ चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदिरों, घरों, पुस्तकों और धार्मिक आयोजनों में इसे अंकित किया जाता है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध के चरण चिन्हों में से एक माना जाता है और यह सौभाग्य और ज्ञान का प्रतीक होता है। जैन धर्म में यह सप्तम तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। पश्चिमी देशों में स्वास्थ्य का एक विकृत रूप नाजी जर्मनी द्वारा अपनाया गया था, जिससे इसका नकारात्मक अर्थ भी जुड़ गया। स्वास्तिक एक 4 भुजाओं वाला प्रतीक होता है जिसकी भुजाएं घड़ी की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में मुड़ी होती हैं। हिंदू और जैन परंपरा में दाहिनी ओर घूमता स्वास्तिक अर्थात क्लॉकवाइज घूमता हुआ शुभ माना जाता है, जबकि बाईं ओर घूमता स्वास्तिक यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमता हुआ तांत्रिक कर्मकांडों में प्रयुक्त होता है। स्वास्तिक की रेखाएं उसके गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ को दर्शाती हैं। स्वास्तिक 4 भुजाओं वाला प्रतीक है जिसकी रेखाएं विभिन्न तत्वों, दिशाओं और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्वास्तिक की 4 भुजाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को दर्शाती हैं, जो ब्रह्मांड की व्यापकता को इंगित करती हैं। ये 4 वेद को भी इंगित करती हैं, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 पुरुषार्थ का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें शामिल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संसार चक्र को इंगित करती हैं। स्वास्तिक की घुमावदार रेखाएं जीवन के चक्र, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक होता है। आखिर में ये संतुलन और स्थिरता दिखाती हैं, जिसमें इसकी सीधी और सममित रेखाएं ब्रह्मांडीय संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देती हैं। क्लॉकवाइज घूमने वाले स्वास्तिक को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, जबकि काउंटर क्लॉकवाइज स्वास्तिक तांत्रिक साधनाओं और विशेष अनुष्ठानों में ही प्रयुक्त होता है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत के स्वास्ति से बना है, जिसमें सु का अर्थ होता है अच्छा या शुभ और आस्ति का अर्थ है होना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुभ हो या कल्याण हो। स्वास्तिक का चिन्ह किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले बनाया जाता है, जिससे कार्य में सफलता और समृद्धि आए। इसे देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है और इसे धार्मिक स्थलों, घरों और मंदिरों में अंकित किया गया है। पूजा से पहले स्वास्तिक बनाना भगवान गणेश का आवाहन करने के समान माना गया है, क्योंकि ये विघ्नहर्ता हैं और सभी कार्यों को सफल बनाने में सहायता करते हैं। किसी भी नई वस्तु जैसे दुकान, घर, व्यवसाय, यहाँ तक कि घर में लाए हुए कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी की शुरुआत में स्वास्तिक बनाना मंगलकारी माना जाता है। स्वास्तिक को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और इसे मुख्य द्वार, पूजा स्थल, कार्यस्थल और नए सामानों पर अंकित किया गया है। यह बुरी नज़र, नकारात्मकता और अशुभ शक्तियों को दूर रखने में सहायक माना जाता है। पूजा स्थल पर, मंदिरों और घरों के पूजा स्थल में इसे विशेष रूप से अंकित किया जाता है। यज्ञ और हवन में हवन कुंड के पास स्वास्तिक बनाया जाता है, जिससे यज्ञ की पवित्रता बनी रहे। त्योहारों और शुभ अवसरों पर जैसे कि दीपावली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी आदि पर इसे दरवाजे पर, दीवारों और पूजन सामग्री पर बनाया जाता है। स्वास्तिक एक प्राचीन प्रतीक है जिसका उपयोग हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में किया जाता है। इसे किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह एक आदि प्रतीक है, अर्थात प्राइमल सिंबल है, जो समय के साथ विकसित हुआ और विभिन्न सभ्यताओं में पाया गया।
स्वास्तिक की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बताएं तो सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व की बात है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। वैदिक काल में अर्थात 1500 से 500 ईसा पूर्व में वैदिक या ग्रंथों में स्वास्तिक को शुभ और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। विश्व की कई अन्य सभ्यताओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, जैसे मिस्र में, यूनान में, चीन, रोम और अमेरिका की प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे माया सभ्यताएं। हिंदू धर्म में इसे भगवान विष्णु, गणेश और सूर्य देव से जोड़ा जाता है। इसे 4 वेदों और 4 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को भगवान बुद्ध के चरण चिन्हों में से एक माना गया है, जबकि जैन धर्म में सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वास्तिक का चिन्ह ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है और इसे वास्तुशास्त्र में भी उपयोग किया जाता है। स्वास्तिक के बारे में एक पौराणिक कथा है जिसमें यह बताया है कि भगवान विष्णु जब संसार की रचना कर रहे थे तब उन्होंने 4 दिशाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए 4 वेदों की स्थापना की। इन चारों वेदों का प्रतीकात्मक रूप स्वास्तिक के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए स्वास्तिक को 4 दिशाओं, 4 वेदों और 4 पुरुषार्थ का प्रतीक माना गया है। एक और कथा के अनुसार स्वास्तिक को भगवान गणेश का प्रतीक भी माना जाता है। एक कथा में कहा बताया है, जब कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जाता है तो भगवान गणेश को पहले पूजने की परंपरा है। स्वास्तिक का आकार भगवान गणेश के शरीर से मेल खाता है। उसका दाहिना भाग गणेश का सर और शेष भाग उनके हाथ पैरों को दर्शाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में स्वास्तिक बनाकर गणेश जी की पूजा की जाती है। महाभारत के समय जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति बनी, तब कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया, जो भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। गीता के ज्ञान का सार भी 4 मूल तत्वों, जो कि ज्ञान योग, शक्ति योग, कर्म योग और राजयोग में बटा हुआ है और स्वास्तिक की 4 भुजाओं का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने 4 दिशाओं में ब्रह्मांड का विस्तार किया। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए स्वास्तिक का निर्माण हुआ, जिससे सृष्टि में शांति और समृद्धि बनी रहे। स्वास्तिक और सूर्य देव को भी आपस में मिलाकर देखा गया है। प्राचीन काल में सूर्य की पूजा करने वाले कई संप्रदायों ने स्वास्तिक को सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक माना। स्वास्तिक का घड़ी की दिशा में घुमाव अर्थात क्लॉकवाइज सूर्य के उदय और उनकी जीवनदायी ऊर्जा को दर्शाता है। यदि आपने चीनी सभ्यता में यिन और यांग के बारे में सुना है, पढ़ा है या देखा है, तो आप पाएंगे कि दोनों में बहुत अधिक समानता है। स्वास्तिक की कहानी सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा, संतुलन और शुभता का प्रतीक है। इसे भगवान गणेश, विष्णु, सूर्य और ब्रह्मा से जोड़ा गया है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन और पवित्र आकृतियों में से एक है, जो आज भी पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग की जाती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।